ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। श्लोक क्रमांक 16। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप से समझता है वह तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। पांडवजन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सके थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है,
उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। जैसा कि कल हमने देखा, परीक्षित महाराज सभी अपने साम्राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। अलग अलग छोटे छोटे राज्य जो उनके साम्राज्य के अंतर्गत हैं वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पर फिर जो वहाँ के छोटे स्थानीय राजा हैं और नागरिक हैं वो सब उनका गुणगान कर रहे हैं। और विशेष रूप से गुणगान किस संदर्भ में कर रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज और उनके जो पिता और उनके सभी पूर्वज हैं, किस प्रकार वे भगवान के महान भक्त थे, किस प्रकार से भगवान के साथ उनका संबंध था। इस संदर्भ में वो परीक्षित महाराज का गुणगान कर रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के श्लोक में उन्होंने जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उन्होंने वर्णन किया कि कैसे ये भगवान श्री कृष्ण जो सभी इस संसार के देवतागण हैं उनके भी द्वारा पूजनीय हैं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण जो परीक्षित महाराज के पिता और विशेष रूप से दादा पांडव गण जो उनके पूर्वज थे, कैसे भगवान उनकी सेवा कर रहे थे। ये भगवान श्री कृष्ण जो सबके स्वामी हैं, जो बड़े बड़े देवतागण भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे भगवान पांडवों की सेवा करते थे, अलग अलग प्रकार से सेवा करते थे। सारथ्य, सारथी बनकर के सेवा की। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन के सारथी बने। पार्षद बने, साम्राज्य करने में, राज्यपाल करने में उनके एक पार्षद के रूप में उनकी सहायता करते थे। सेवन, अलग अलग प्रकार से पांडवों की सेवा करते थे। दौत्य, दूत का कार्य किया, दूत बन करके गए भगवान का, पांडवों का। वीरासन, वीरासन अर्थात रात्रि में उनकी पहरेदारी भी की। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान इस प्रकार रात्रि में पहरेदारी भी करते थे। अनुगमन, उनके पीछे पीछे चलते थे। स्तवन, प्रणामान, वो उनको नमन करते थे। छोटे युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े थे तो इस प्रकार से उनको प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे। तो ये सब प्रकार से वो पांडवों की सेवा करते थे। ये सुन करके नहीं, पांडवों की सेवा करते तो पांडवों का भी क्या गुण था जो उनके पूर्वज थे? स्निग्धेषु, ऐसे पांडव जो स्निग्धेषु अर्थात विनीत, जो बहुत विनीत थे। और स्निग्धेषु का अर्थ है जो लोग भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र हैं, वो स्निग्धेषु, यानी कि भगवान की इच्छा के अनुसार जिन्होंने अपने को ढाल लिया हो, भगवान की इच्छा के अनुसार जिन्होंने अपने को ढाल लिया हो, जिनका पूरा जीवन भगवान की इच्छा को पूर्ति करने में हो, ऐसे पांडव। तो ये उनका गुण है। तो भक्त और भगवान के बीच का ये बहुत मधुर प्रेममयी आदान प्रदान है, जिसको परीक्षित महाराज ने सुना
और इसको सुन करके प्रभाव क्या हुआ, वो भी भक्ति भाव से भाव विभोर हो गए, भगवान की भक्ति से भाव विभोर हो गए। तो भगवान और भगवान के भक्तों का बहुत घनिष्ठ आदान प्रदान होता है, जो सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। उसके लिए एक भक्ति से ओतप्रोत हृदय चाहिए। नास्तिकता का जो कठोर हृदय है, उसमें ये सब जो भावनाओं का आदान प्रदान है वो समझ में नहीं आ सकता है। भौतिक जगत में जो भावनाओं का आदान प्रदान होता है, वो वास्तव में भक्तों और भगवान के बीच के इस आदान प्रदान का केवल एक नकली रूप है, नकल है, झूठी नकल है। इस भौतिक जगत में जो बड़े कठोर नास्तिक लोग हैं, कई सारे वैज्ञानिक भी हैं जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं कि भगवान हैं, हर चीज़ केवल जड़ प्रकृति के नियम हैं, ऐसा ही मानते हैं और बड़ा प्रचार भी करते हैं ऐसा। लेकिन वो लोग के पर्सनल लाइफ में भी हम देखते हैं तो पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। यद्यपि वे अंततः ये भावनाओं को किस रूप में स्वीकार करते हैं कि भावनाएं केवल एक मात्र बस एक भौतिक तत्वों का कुछ प्रभाव है। तो अंततः इसका मतलब भावनाएं कुछ उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो भावनाओं कोई मूल्य नहीं है, ये तो केवल अज्ञान है, बस ऐसे ही यूज़लेस। लेकिन फिर भी अगर वो यूज़लेस है, थ्योरेटिकली वो लोग ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, लेकिन उनके जीवन में ये यूज़लेस चीज़ों का बड़ा यूज़फुल स्थान है, बहुत महत्व है उन सब के जीवन में इन सब चीज़ों का। क्योंकि वास्तव में भले ही हम उसको बोल दें कि ये सब यूज़लेस है, लेकिन जीने के पीछे और क्या प्रेरणा है। अंततः सबसे अधिक जो प्रेरणा जो किसी के भी जीवन में है वो तो इन भावनाओं के आदान प्रदान से ही होती है। जड़ पदार्थों का हम कितना भी सेवन कर लें, हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हो सकते हैं, लेकिन उससे जो हमें रस प्राप्त होता है वो बहुत ही एक निम्न स्तर का रस प्राप्त होता है। उससे कभी भी हमें इवन भौतिक स्तर पर भी संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए सामान्यतया लोग चाहते हैं कि हमारा व्यक्तियों के साथ संबंध हो। इसलिए इस भौतिक जगत में भी जो संबंध हैं, संबंधों से जो रस प्राप्त होता है वो ही सबसे अधिक मधुर होता है। भौतिक रसों में भी सबसे अधिक जो मधुर है वो ये संबंधों के आदान प्रदान से मिलने वाला रस है। क्योंकि वास्तव में जीव है वो अंततः तो ये जो व्यक्तियों के बीच में जो आदान प्रदान है उसकी जो पराकाष्ठा है, भगवान के साथ आदान प्रदान हो, उसका जो रस है उसकी खोज में है हर व्यक्ति, क्योंकि वही उसका मूल अस्तित्व है। ये जड़ रस तो केवल एक नकल है आदि रस की। आदि रस मतलब भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान के माध्यम से जो आनंद प्राप्त होता है वो आध्यात्मिक रस है, आदि रस है। उसी का वो ये बिगड़ा हुआ रूप है जो इस भौतिक जगत में भौतिक संबंधों में हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन भौतिक जगत में हम ढूंढ रहे हैं उस रस को, लेकिन स्वाभाविक है कि वो रस तो यहाँ है नहीं, वो तो नकली है। इसलिए नकली चीज़ कभी भी असली जैसी तो नहीं हो सकती। इसलिए सब लोग यहाँ प्रेम प्रेम प्रेम, ये बहुत प्रमुख विषय है इस भौतिक जगत का, प्रेम, लव। यद्यपि जितना हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं उतना हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे न कैसे इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए।
और केवल हमारा संबंध केवल जड़ चीज़ों से रहे, मशीन से रहे, क्योंकि आदमी भी एक मशीन है। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे सब कुछ उसी से हो रहा है। तो वैज्ञानिक गण ऐसा भी प्रस्ताव रखे थे, अभी भी है, कि एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी रोबोट से शादी करा करेगा, क्योंकि आदमी तो मशीन ही है। स्त्री पुरुष ये सब, जिनको सोना है पीछे जाके सो जाओ, पीछे नहीं सॉरी मंदिर के बाहर जाके सो जाओ, या तो खड़े हो जाओ, है ना। तो ये 1950s 60s के अंदर ऐसा एक विचार था कि एक दिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा प्रगत हो जाएगी कि आदमी जो है रोबोट से शादी करेगा। तो उसके पीछे यही विचार था कि अल्टीमेटली ये जितने भी इमोशंस हैं, ये जितने भी संबंध हैं, ये वास्तव में नकली हैं। ये सब केवल जो ये प्रकृति के नियम हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, ये उसी से ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो भौतिक नहीं है, लेकिन वास्तव में सब भौतिक हैं और ये सब इमोशंस का वास्तव में कोई स्थान नहीं। जब हमें संबंधों में कोई रस प्राप्त हो, कोई सुख प्राप्त हो, तो वो क्या है, केवल एक केमिकल रिएक्शन है, एक रसायन, एक शरीर के अंदर एक प्रकार का एक रसायन बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, और तब इसको सुख कहते हैं, वो उसको सुख कहते हैं। तो इसलिए वो कंप्यूटर से उपमा करते हैं कि हर व्यक्ति एक कंप्यूटर है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, कंप्यूटर में क्या हो रहा है, अगर आप कंप्यूटर की संरचना में जाएंगे या कोई भी मशीन की संरचना में जाएंगे, तो उसमें एक बहुत उसको रिड्यूस किया जा सकता है उस चीज़ को। जैसे कंप्यूटर में मान लीजिए आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स कोई मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो आप बटन दबाते हैं, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट, या कोई भी कैलकुलेटर में भी, तो वो उसका स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है 2। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर तो एक माइक्रोचिप्स हैं, उसके अंदर डायोड, ट्रायोड और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनका केवल आदान प्रदान हो रहा है। उसको हम जो कंप्यूटर बनाने वाला है उसने ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि धीरे 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 वो हायरार्की है और उससे वो फंक्शन हो जाता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है। लेकिन क्या कंप्यूटर को ये अवेयरनेस होती है कि मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर रूट निकाला? जो आदमी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसको ये अवेयरनेस होती है मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर रूट निकाला। या जैसे मैंने गोला बनाया, अभी सॉफ्टवेयर है अलग अलग, तो उसमें मान लीजिए आप एक सुंदर फूल बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो अभी जो बनाने वाला है वो अभी फूल बना रहा है, लेकिन क्या कंप्यूटर अवेयर होता है, वो उसको उसकी चेतना होती है कि मैंने भी ये फूल बनाया है, करेक्ट? वो अवेयर नहीं होता है। तो इसका मतलब कंप्यूटर जो काम कर रहा है उसका एग्जैक्टली मनुष्य के साथ में तुलना नहीं की जा सकती। कुछ हद तक तुलना की जा सकती है, मनुष्य ने भी एक फूल बनाया, उधर कंप्यूटर ने भी एक फूल बनाया, लेकिन कंप्यूटर जो है उसके प्रति सचेत नहीं होता है कि उसने क्या किया, और ना क्या किया और उससे ना उसको अनुभूति होती है। जैसे एक आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट एक फूल बनाता है तो उसको एक अनुभूति होती है कितना सुंदर फूल बना है, करेक्ट? लेकिन कंप्यूटर को इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। तो इसलिए ये अंतर है कि जो भी कंप्यूटर में जो काम कर रहा है, अगर कंप्यूटर मनुष्य जैसा ही है
तो उसमें एक और एलिमेंट कुछ होना चाहिए जिससे कि कंप्यूटर अवेयर हो सके, सचेत हो सके कि उसने क्या किया। तो इस तरह से अनेक अनेक वैज्ञानिकों के प्रयास हैं कि कैसे न कैसे ये मनुष्य को स्थापित कर दें कि मनुष्य केवल एक मशीन है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि इवन ये जो इमोशंस हैं, अगर आप इसको शास्त्रों में और गहराई में जाएंगे, ये सुख दुख एक्चुअली, जैसे 13वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतनाधिति एतत् क्षेत्रम, ये सब क्षेत्र है, ये सब तो भौतिक ही है। इवन जो सुख और दुख जो है वो एक लेवल पर वो मन के अंदर ही होता है, और मन जो है भौतिक है। वैज्ञानिकगण अभी उस स्तर तक पहुंच भी नहीं पाए। तो वास्तव में जो सुख दुख है वो एक मन की स्थिति है और मन भौतिक है। तो इवन सूक्ष्म तत्व एक ऐसा है जो सुख और दुख जहाँ पर होता है, लेकिन ये मन के अंदर जो सुख दुख है, क्योंकि मन तो जड़ है, तो मन के अंदर ये सुख दुख की अनुभूति कैसे आ सकती है ना। तो मन जो है वो एक आईने की तरह से काम करता है। तो मन जो है वो आत्मा का आवरण है। तो जैसे एक आईना होता है और उसके आगे अगर चेहरा है तो वो चेहरे का प्रतिबिंब उस आईने में पड़ता है, जिससे वो प्रतीत होता है कि अभी आईने में वो चेहरा है। तो उसी प्रकार से ये जो आत्मा है वो चेतन है। तो जब इसका प्रतिबिंब उस अंतःकरण में पड़ता है तो उसके अंदर इस प्रकार के गुण आच्छादित हो जाते हैं, जैसे कि सुख दुख वहाँ हो रहा हो। वास्तव में जो सुख दुख है वो आत्मा में ही होता है, लेकिन वो बड़ा सूक्ष्म एक मिरर है, जिससे कि आत्मा के जो चेतन के गुण हैं, चेतना के गुण हैं, वो उसमें आरोपित हो जाते हैं। और इस प्रकार से मन जो है वो ऐसे कार्य करता है जैसे सुख दुख वहाँ हो रहे हों, और फिर हम उससे अपने को आइडेंटिफाई करते हैं और इस तरह से वो सुख दुख की अनुभूति हमको होती है। तो इवन शास्त्रों में इसका और बहुत सूक्ष्म स्तर पे ज्ञान है कि एक तरीके से एक लेवल पर सुख दुख इमोशंस ये सब जो हैं वो माइंड के लेवल पर होते हैं। इसलिए आप देखिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं ना, साइकेट्रिक ड्रग्स हैं, यूफोरिक ड्रग्स हैं, जिनको लेने से आदमी डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। करेक्ट। एंग्जाइटिक ड्रग्स हैं, तो एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, दवाई लो, डिप्रेशन से बाहर निकल गए। या इवन यूफोरिक ड्रग्स हैं, यूफोरिक मतलब दवाई लो और आपको लगेगा बहुत बहुत सुखी हैं आप, बहुत। तो फिर अगर ये सुख दुख आत्मा को हो रहा है तो फिर ये दवाई लेने से ये इमोशंस कैसे चेंज हो सकते हैं? अगर अंततः इमोशंस जो है वो आत्मा के स्तर पे अनुभूति होती है, तो दवाई लेने से ये इमोशंस कैसे बदल सकते हैं? इमोशन, दवाई लेने से आदमी जो दुखी था वो दुख से बाहर निकल जाता है, डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। तो कैसे संभव है? तो जैसे मान लीजिए आप ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और आपने कंप्यूटर के अंदर अपना सारा डाटा फीड करके रखा हुआ है और आप हर दिन इसी के माध्यम से काम करते हैं, बहुत सारा काम आप करते हैं इसी के माध्यम से करते हैं। तो अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाए और आपकी सारी फाइल उड़ जाए, करेक्ट, आप कहें क्या कर, परेशान, कुछ नहीं कर सकता मैं, हेल्पलेस, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी अरे वायरस तो कंप्यूटर को लगा ना, आपको क्या हुआ, आप क्यों परेशान हुए? क्योंकि आप इस कंप्यूटर के माध्यम से काम कर रहे थे, इसीलिए वायरस कंप्यूटर को लगा। लेकिन क्योंकि अभी आप कंप्यूटर के माध्यम से कार्य कर रहे थे, इसलिए जब कंप्यूटर प्रभावित होगा तो आप भी इनडायरेक्टली प्रभावित होंगे। तो उसी प्रकार से अभी जो आत्मा है वो इस जगत में जो कार्य करती है वो किसके माध्यम से करती है? मन के माध्यम से। और मन भौतिक है, इसलिए वो भौतिक नियमों से काम करता है मन। इसलिए जो भौतिक दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, वो मन के ऊपर जब काम करती हैं तो इनडायरेक्टली आत्मा के ऊपर काम करती हैं। करेक्ट, क्योंकि अभी आत्मा जो है वो मन के माध्यम से कार्य कर रहा है। करेक्ट। जैसे आपने किसी को सुला दिया, एनेस्थीसिया दे दिया, सो जाएगा। ठीक है, मन अभी सो गया तो इसलिए आत्मा भी सो गई। आत्मा सोई नहीं, क्योंकि आत्मा तो अलग है, लेकिन
आत्मा अभी जगती, उसको जगने का अनुभव तभी होता है जब मन जगता है, और उसको जब मन सो जाता है तो उसको भी सोने का अनुभव होता है, क्योंकि उसने अपने को पूरी तरह से मन के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे हम स्वप्न में अपने को, स्वप्न में जो हमारा माइंड जहाँ जो काम करता है, हम अपने को उस इमेज से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दिन में अलग इमेज से आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा ने अपने को अभिविनेशितः, अभिविनेश कर लिया है, अपने को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को मन की आइडेंटिटी में लगा दिया है। मन मैं हूँ, इसलिए मन के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, सुख और दुख की अनुभूति भी होती है मन के स्तर पे, है ना, लेकिन वो हम अपना मान लेते हैं। तो इस तरह से ये जो सारे इमोशंस हैं, ये वास्तव में हमें हिंट कर रहे हैं कि हमारा वास्तविक जीवन क्या है। हमारा वास्तविक जीवन भगवान के साथ इन दिव्य भावनाओं का आदान प्रदान है, जो बहुत मधुर है। तो यहाँ पर भागवतम में और शास्त्रों में अलग अलग जगह, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में ऐसे, और रामायण में आप देखिए ऐसे इमोशंस, पूरा रामायण तो पूरा, इसलिए तो बड़ी फेमस है ना, पीपल, लोग फिल्म देखने आते हैं किस लिए, इमोशंस है ना, करेक्ट, मशीनों के द्वारा, लेकिन इमोशंस। तो रामायण में और इस सब में इमोशंस स्टरअप होते हैं, लेकिन रामायण में जो इमोशंस हैं और जो फिल्मों में जो इमोशंस हैं, उसमें अंतर क्या है? हाँ, तो वो काम है। जो फिल्म में जो इमोशंस स्टरअप होते हैं, हम जाते हैं फिल्म देखते हैं, आंसू आ जाते हैं हमारे भी, नहीं, कोई बहुत ही एक पैथेटिक सीन होता है तो हम लोग भी रोने लगते हैं, रामायण पढ़ते हैं तो भी हम रोते हैं, करेक्ट। दोनों के रोने में क्या अंतर है? धरती आसमान का अंतर है। एक आदि रस है और एक जड़ रस है, करेक्ट। इसलिए वो जो फिल्म के अंदर जो इमोशंस जो स्टरअप होते हैं वो जड़ हैं, क्योंकि उसका आधार क्या है? काम। और काम आदि रस का भौतिक रूप है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे कहे काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में जो भावनाएं हैं वो प्रेम है, वो दिव्य भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। और जो ये अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में जो भावनाएं होती हैं वो काम है, वो काम वासना है, उसके संबंधित ये सारी भावनाएं होती हैं। तो ये जो आंसू हैं, ये स्वाभाविक है, लगाव होना किसी व्यक्ति से और उसके दुख के कारण हमें दुख होना, तो ये सब इमोशंस हैं। लेकिन वास्तव में ये सब इमोशंस वही भगवान के साथ के इमोशंस के सब बिगड़े हुए रूप हैं, झूठे रूप हैं यहाँ पर ये। इसलिए क्या होता है, ये जो इमोशंस हैं, भौतिक जगत के जो इमोशंस हैं, अंततः उससे परिणाम क्या होता है? भवबंधन, करेक्ट। जितनी ज़्यादा हमारे इस भौतिक जगत की भावनाएं बढ़ेंगी, हमें किसी भौतिक व्यक्ति से लगाव होगा, हम उसके लिए रोएंगे, है ना, हमें बड़े दुखी होंगे उसके लिए। परिणाम क्या होगा उस आसक्ति का? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वो जो व्यक्ति है वो अनित्य है, आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाला है, इसलिए अंततः आपका उससे विच्छेद हो जाएगा। एक दिन आप उसको पूरी तरह से भूल जाएंगे। और ये सोच करके ही हमें डर लगता है कि आज जिनसे हमको बड़ा लगाव है, एक दिन हम उनको हमेशा के लिए हमसे अलग हो जाएंगे। इसलिए हम कभी भी अपना पूरा प्रेम तो दिखाई नहीं पाते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, क्योंकि हमें अंदर अंदर पता है पूरा मैं अपने को अपना प्रेम इनमें रख दूंगा, इस व्यक्ति में, और एक दिन तो ये चले जाएंगे, तो फिर पूरा ख़त्म, बहुत दुख होगा और उसका कोई निवारण नहीं है। इसलिए हम किसी से प्रेम कर नहीं पाते हैं एक्चुअली इस भौतिक जगत में, क्योंकि हमें बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि इससे दुखी मिलने वाला है, ये संबंध नित्य नहीं रहने वाले हैं। एंडलेस लव एक किताब है, एंडलेस लव, एक ऐसा प्रेम जिसका कोई एंड नहीं है। लेकिन भौतिक जगत में सारी जो लव स्टोरी है उसका एंड है, भले वो पिक्चर में नहीं दिखे,
पिक्चर में तो शुरुआत एक्चुअली वास्तव में तो शुरू ही नहीं हुआ कभी, एंड तो बाद में होगा। वो तो केवल एक शो है ना, और उसमें बस ऐसा दिखाते हैं, बस एंड अच्छा हो गया। बाद में क्या हुआ, बाद में तो हम पता ही क्या होता है सबके साथ, एट द एंड पीपल डाई, दैट्स इट, लोग सब मर जाते हैं। और बहुत संभावना है कि मरने से पहले डाइवोर्स हो जाएगा, करेक्ट, या मरने से पहले डाइवोर्स नहीं भी हो तो भी वी बिकम अनएन्चेंटेड। जो हमें जो पहले एक हम बने तेरे लिए, बहुत सारे हैं ना गाने, हम तुम्हारे लिए बने तुम हमारे लिए बने, ऐसे ये सब जो हैं बहुत समय चलते नहीं हैं, जीवन में रहते रहते हैं ये सब, ना हम तुम्हारे लिए बने ना तुम हमारे, बेकार है सब, करेक्ट। तो कोई परफेक्ट व्यक्ति हमें नहीं मिल रहा है जिसको हम वास्तव में प्रेम कर सकें, क्योंकि कोई परफेक्ट है ही नहीं। परफेक्ट तो भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जिनमें है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जिनमें है वो परफेक्ट है। लेकिन उनके साथ जो प्रेम होगा वो तो काम वासना जैसा नहीं होगा, हाँ, वो शुद्ध होगा, वो केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए होगा। तो ये झलक जो है वो हम भगवान के शुद्ध भक्तों में देख सकते हैं। तो अभी जैसे हम ये सब सुनते हैं, बार बार रामायण सुनते हैं, रामायण में आप देखिए लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कैसा उनका भगवान राम के प्रति प्रेम है। शत्रुघ्न को तो अभी आजकल के भौतिक जगत में देखें तो किसी को ऐसा हो जाए कि राज्य पाठ मिल जाए तो माता ने ऐसा करा दिया तो माता को बहुत थैंक्स देगा, बहुत अच्छा आपने कहा, मेरी सच्ची माता है आप, ठीक है। भरत, लेकिन भरत शत्रुघ्न, भरत को जब ये पता चला कि कैसी तू माता है मेरी, तू जानती नहीं है कि मैं राम ये सोच भी नहीं सकता मैं, क्या तुमने किया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें पता ही नहीं क्या है। और उन्होंने फिर वो जब तक वनवास रहे वो उन्होंने ऐसे ही जटा धारण किया, और राम भगवान से ज़्यादा अधिक कष्टमय जीवन भरत ने जिया वॉलंटरली। उनको तो कोई किसी ने भगाया नहीं था, बल्कि उनको तो राजपाट सब राजाभिषेक करने को तैयार थे। और लक्ष्मण वो तो सोए नहीं पूरे, जब तक वनवास हुआ सो ही नहीं पाए, वो तो हमेशा रात भर जगे रहते थे। तो ये सब क्या है, ये जीवन है? क्या है ये, कितने पागल हैं वो भगवान के लिए। हम क्या कैन वी इमेजिन, आउट ऑफ इमेजिनेशन। हमें संसार में किसी का बहुत लगाव हो सकता है, लेकिन जब नींद आती है तो अरे जो है नींद आ रही, जो बहुत हो गया, राइट, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अभी एक्सट्रीम, अभी बस ख़त्म। तो हमारी सबकी लिमिट है इस जगत में ना, जो भी हम प्रेम करते हैं तथाकथित, तो उसकी एक लिमिट आती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो तभी तक है वो प्रेम जब तक हमें कुछ उससे नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रेम है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। इसीलिए भगवान भी हार जाते हैं, भक्तों के प्रेम के आगे भगवान हार जाते हैं। भगवान कौन हरा सकता है, भगवान को कौन हरा सकता है। भगवान के पास ऐसी क्या चीज़ है जो भगवान नहीं दे सकते हैं। लेकिन भगवान अपने जो ये शुद्ध भक्त हैं, और विशेष रूप से जो व्रज भक्त हैं, व्रजवासी हैं, उनके प्रेम के सामने तो भगवान भी हार मान जाते हैं। जैसे कि ये एक बड़ा सुंदर श्लोक है ना भागवतम में, ना पार ये हम निरवध्य संयुजम स्वसाधुकृतम विबुद्धायुषापि वह वामा भजम दुर्जर गेह श्रृंखलाः संप्रेषय तद्वह प्रतियातु साधुना। कि हे गोपियाँ, गोपी गणों को संबोधित करते भगवान कह रहे हैं, आपकी जो ये सेवा है, मैं ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि भी मुझे मिल जाए तो भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता हूँ। जो आपने सेवा भावना जो आपकी है, आपके सारे गृह श्रृंखला दुर्जर, जो बड़ा मुश्किल है जिसको छोड़ पाना। आप सोचिए कि स्त्री के लिए
पति और वैदिक संस्कृति में जहाँ पूरा आश्रय धर्म के ऊपर है, ऐसे सब धार्मिक जो बेड़ियाँ हैं उन सबको छोड़ करके वो भगवान श्री कृष्ण के पास चली गई। उनको अभी पता है कि अभी वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति के अंदर अगर कोई अपने पति को एक दिन एक रात भी कोई घर से बाहर जाए तो नो मोर एंट्री बाहर। सो उन्हें पता है कि अभी वापस नहीं जा सकते वो, लेकिन वो सब ये सब छोड़ करके, बड़ा मुश्किल है ये सब छोड़ना, वो सब उन्होंने छोड़ दिया भगवान कृष्ण के लिए। तो ये सब इसको देख करके भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए कृपया मेरे पास आप बदले में, आपकी जो ये भावना है इसके बदले में मुझे देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए आप अपने ही कार्यों से संतुष्ट हो जाइए, खैर मेरे पास और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से भगवान भी कृतज्ञ हो जाते हैं और भगवान कुछ रिपे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा शुद्ध, ये है शुद्ध प्रेम। तो इसकी ये सब हमें वर्णन है शास्त्रों में, जिससे कि हम समझ सकें कि हमारा लक्ष्य क्या है। अन्यत्र जब भगवान बंधते हैं यशोदा मैया से, तो वहाँ पर ये श्लोक आता है, एवं संदर्शित ही अंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदम शेश्वरम वशे। तो भगवान यशोदा माई के द्वारा बांध दिए गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है बांध दीजिए। तो कह रहे हैं कि भगवान ने अपनी इस लीला से क्या प्रदर्शित किया, भृत्य वश्यता, अपने सेवकों के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। उल्टा है ना, सेवक के द्वारा वशीभूत हो जाना। तो ये भगवान का समदर्शिता, ये भगवान दिखाना चाहते थे, ये भगवान का अलौकिक गुण है। भगवान सबके स्वामी हैं। यस्येदम शेश्वरे वशे, शेश्वरम वशे, जो इस संसार के ईश्वरों को भी वश में करते हैं, शिव ब्रह्मा आदि ईश्वरों को भी जो वश में करते हैं, वो भगवान चाहते हैं वशीभूत होना अपने भृत्यों के द्वारा, अपने सेवकों। ये भगवान का हृदय है। भगवान को ईश्वरों को कंट्रोल करने से ज़्यादा प्रिय है अपने भक्तों के द्वारा वश में आना, वो भगवान को अधिक प्रिय है। तो ये भगवान का अलौकिक गुण है। तो जब हम भगवान के इन अलौकिक गुणों को सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारा हृदय द्रवित हुए बिना नहीं रहेगा। स्वाभाविक रूप से हम भगवान के साथ संबंध बनाना चाहेंगे। हम भौतिक जगत में संबंध बनाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संबंध बनाना शुरू करते हैं, फिर बाद में बहुत सारी गलत चीज़ें प्रस्तुत होती हैं। लव मैरिज में ऐसे ही होता है। लव जो है वो शादी से पहले तक होता है, शादी जिस दिन में आती है उस दिन सारा लव खत्म। करेक्ट, क्योंकि अभी लक्ष्य तो अचीव हो गया, अभी ठीक है, अभी उससे पहले बहुत क्लाइमैक्स रहता है, हाँ कब होगा, कब हम शादी करेंगे, कब शादी करेंगे। जिस दिन वो हो रहा था अभी लगता है अभी तो हो गया, अभी टारगेट फिनिश्ड। तो अभी फिर उसके बाद वास्तविकता सामने आनी शुरू होती है। ठीक है, अभी साथ में रहना है, अभी तो घर चलाना है, अभी एक दूसरे के साथ में रहना है। पहले तो केवल फ़ोन पे बात होती थी, साथ में तो रहते नहीं थे, और लेकिन जब साथ में रहें तो सारे दुर्गुण प्रस्तुत होने शुरू हो जाते हैं, सब प्रकट हो जाते हैं, और फिर जल्दी ही रियलाइज़ होता है कि बहुत बड़ी गलती की हमने। करेक्ट। तो तो इसलिए वास्तव में तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिले जिसके अंदर सब अच्छे गुण हों। तो भगवान श्री कृष्ण के जब गुणों को हम सुनेंगे तो हमारा हृदय वास्तव में द्रवित होगा, और उसमें कभी कोई वो उसकी सीमा ही नहीं है। जैसे रुक्मिणी जी, तो उन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं था, लेकिन केवल भगवान के विषय में सुनने मात्र से उनको भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया। तो ये एक और अलौकिक गुण है भगवान का। केवल उनके
बारे में सुनने मात्र से हमें उनके प्रति प्रेम हो जाता है, केवल उनके मात्र सुनने मात्र, क्योंकि उनको सुनना उनको साक्षात उनके साथ उनका अनुभव करने जैसा है, उन समान है। ये एक और दिव्य गुण है भगवान का, क्योंकि भगवान के विषय में सुनना भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्व में है। इसलिए भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में सुनाना, भगवान को देखना, भगवान के साथ लालन पाएंगे, ये सब एक जैसे। तो इसलिए जब हम भागवतम में अभी ये सब चीज़ें क्यों वर्णित हैं, क्योंकि इनको सुनने मात्र से हम अनुभव कर पाएंगे कृष्ण के इन गुणों का। कितना सुंदर विज्ञान है ये। ऐसा नहीं है कि हम ये अभी सुन रहे हैं, केवल नॉलेज गेन कर रहे हैं, हाँ अच्छा ये भगवान कृष्ण ऐसे थे, अच्छा 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 ऐसे थे, ठीक है। केवल ये मानसिक स्तर पे काम नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट नॉट गैदरिंग नॉलेज, जनरल नॉलेज, हाँ कृष्ण के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, कृष्ण ऐसे थे, कृष्ण ऐसे, हाँ जान लिया, नहीं, हृदय के अंदर भगवान के प्रति वो प्रेम जागृत होगा। यानी प्रेम जागृत होगा मतलब संबंध स्थापित हो जाएगा, संबंध होने का तभी तो हृदय परिवर्तित होगा। तो ये श्रीमद् भागवतम के श्रवण से और गुरुजनों के माध्यम से सेवा करने से इसी समय हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे, भगवान के साथ इसी समय हमारा आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें वेट करना पड़ेगा, आध्यात्म जगत में जाएंगे तब भगवान के साथ आदान प्रदान शुरू होगा, नहीं, अभी आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। जिस दिन से हम सच्चे हृदय से भगवान, हम आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, हम आपके भृत्य बनना चाहते हैं, वहाँ से भगवान रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम, ये साधु मह्य, मेरा हृदय साधुओं का बना हुआ है। मैं हमेशा उनके बारे में ही सोचता रहता हूँ। भगवान को और क्या काम है, उनको टेंशन नहीं आ रही जगत में क्या इतना सारा, इतने 84 लाख योनि आए, इतने सारे कैसे मैनेजमेंट करूँगा, खाना कहाँ से आएगा इनका, ये सब कोई टेंशन नहीं है भगवान को। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया। भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो ऐसे भगवान की इच्छा करने मात्र से ये सब संचालन हो जाता है। तो भगवान करते क्या है फिर, करेक्ट, ये सब काम तो उनका हेडेक है ही नहीं, तो करते क्या है वो। और भगवान बहुत बिजी है, भगवान बहुत बिजी है, रातों दिन बिजी है। बिजी पर्सन किस चीज़ में बिजी है, खेलने में बिजी है, जो हम चाहते हैं। करेक्ट। इसलिए बच्चे में जाता है सारा दिन खेलते रहें, लेकिन वो क्योंकि भौतिक जगत में आए हैं तो रियलिटी क्या है, हमेशा नहीं खेल सकते बेटे, स्कूल जाना पड़ेगा। तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्यों स्कूल जाना पड़ेगा, मतलब खेलना है। इसलिए आजकल प्ले स्कूल बना दिया, पहले प्ले स्कूल, पहले उनको झूठा दिया, हाँ स्कूल पर स्कूल में भी तो खेलना ही है, हाँ स्कूल है खेलने के लिए, अच्छा वहाँ भी खेलना है, हाँ खेलना है, ठीक है तो फिर सोच लेंगे जाने का, ठीक है। लेकिन वो चलता नहीं है प्ले स्कूल हमेशा, करेक्ट। तो वो पढ़ाई आती है ABCD 1 2 3 4 और धीरे धीरे, तो वास्तव में तो हम खेलना चाहते हैं हम, लेकिन अब इस भौतिक जगत में आए तो यहाँ पर खेल नहीं सकते हैं, यहाँ पर तो आपको शरीर पालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वास्तव में चाहते यही हैं, खेलना, पर हमको पता नहीं है कि किसके साथ खेलना है, इसलिए हम खेल नहीं पाते। करेक्ट। तो वास्तव में जो हमारी इच्छा है खेलने की वो तभी पूरी होगी जब हम समझेंगे कि हमें कृष्ण के खेल में, जिसको लीला कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें हमको भाग लेना है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो सही बात है, हमारे को ये जॉब करना, ये सब कोई जिम्मेदारी इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है हमारी, ये सब जिम्मेदारी हमने बनाई है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो एक बड़ा आनंद का विषय है कि कृष्ण के साथ खेलना है, दैट्स ऑल। ये हमारा वास्तविक जीवन है। तो भगवान यही हमें निमंत्रण दे रहे हैं। आप सोचिए हम कितने मूर्ख होंगे कि हम वो चीज़ छोड़ करके यहाँ पर ये सारा बर्डन अपने ऊपर हमने ले लिया। करेक्ट। तो इसलिए बहुत हमारी दयनीय स्थिति है। तो इसलिए भगवान ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो लीलाएं हैं, और ये सब भगवान जब आते हैं इस भौतिक जगत में तो खुद अपने भक्तों के साथ ये लीला ये करते हैं, दिखाते हैं। ये सब वास्तविकता है कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत में ही है। आप देखिए पांडवों के साथ भगवान ने कैसा आदान प्रदान है,
हृदय को द्रवित करने वाला है। भगवान रात्रि में रक्षक की तरह खड़े हैं। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान आ गए। हाँ, भगवान के हृदय में बड़ा गुस्सा है हिरण्यकशिपु को देख के। उन्होंने ऐसे नहीं मार दिया उसको कि बस ठीक है, भगवान को तो मारने के लिए खुद जरूरत भी नहीं है कुछ करने को, तो माया अपने आप काफ़ी है, यमराज काफ़ी है। लेकिन भगवान खुद आए और बड़ा गुस्से में थे और मारने के कैसे मारा, उसको पूरा फाड़ करके उसकी आंतों को निकाल करके पहन के, मतलब उनके इमोशंस, भगवान कृष्ण के पूरा इमोशंस उसमें पूरे जुड़े हुए थे ना। आकर के ऐसे नहीं मार दिया, चलो मर जाओ, ख़त्म हो गया, ठीक है, हो गया काम ख़त्म, प्रहलाद ओके आई एम गोइंग, ऐसे नहीं किया भगवान ने। भगवान के पूरे इमोशंस जुड़े हुए थे वहाँ पर प्रहलाद के साथ। ये मेरे भक्त को परेशान कर रहा है। जैसे जब दुर्योधन और पार्टी, जब उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो वहाँ पर जो भीम था उसको मतलब आप सोच सकते हैं गुस्से की पराकाष्ठा। तो इसलिए उसने व्रत लिया कि मैं ये दुशासन को मार के इसका खून पीऊँगा। केवल ऐसा नहीं बोला इसको मारूंगा, मैं मार के इसका खून पीऊँगा। इमोशंस है ना। तो ऐसे ही भगवान ने ऐसा नहीं कि बस मारूंगा, इसका मार के इसका कचुम्बर निकालूंगा, है ना। ऐसे ही भागवतम में एक श्लोक अभी हम पढ़ रहे थे, एक दिन पहले आया था, तो भगवान का वो रूप का ध्यान करने को बताया है, जिसमें भगवान के हाथ में गदा है, जिसमें रक्त से सनी हुई गदा है, जो भगवान के भक्तों को जो ताप देते हैं, ऐसे उनको मसलने के लिए भगवान उसको यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो भगवान को बड़ा आनंद आता है ऐसे मसलने में। करेक्ट। तो इस तरह से भगवान हमारे साथ ये आदान प्रदान करना चाहते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो ये हमारा जीवन है। तो इसलिए में ललायित होना चाहिए उसमें प्रवेश करने के लिए। लेकिन उसके लिए फिर करना क्या होगा, उसके लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी। करेक्ट। अगेन वही है कि बस ऐसा सुन करके काश हमारे साथ ही भगवान ऐसे ही करें, भगवान आ जाए सामने बस, और बस हमारे साथ ऐसा इच्छा करना अच्छा है, लेकिन इच्छा के साथ साथ कुछ प्रयास भी करना पड़ेगा। तो गोपियाँ कहती हैं, शरद उदाशये साधु जात सत्सरसी जोदर श्री मुषा दुषा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वधः। तो जब गोपियाँ भगवान के पास गईं और भगवान ने भगवान गायब हो गए वहाँ से, रास एरिया से, तो ये गोपियाँ ये बोलती हैं उनसे कि आप हमें क्यों मार रहे हैं इस प्रकार से, हम आपकी अशुल्क दासियां हैं, हमने कभी आपसे कुछ मांग नहीं की कि हमें बदले में ये दीजिए, अशुल्क दासियां हैं। आश्लिष्यवा पादृतम पिनष्टुमाम दर्शनम मर्महताम करोतु वा। तो हमारी तरफ से ये चाहिए अशुल्क दासी, कि हम भगवान आपके सेवक हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। भक्त की इच्छा नहीं होती कि भगवान मेरे सेवक बन जाए। करेक्ट। भक्त की इच्छा क्या होती है, हम आपके सेवक बने और हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपकी सेवा चाहिए। क्योंकि अब हम जान गए हैं कि वास्तव में यही हमारा संवैधानिक स्थिति है। कदा हम एकांतिक नित्य किंकरो प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम। ये भक्त की अभिलाषा होती है कि मैं कब केवल मेरा हर्ष होगा आपकी सेवा करने में, आपको प्रसन्न देखने में ही मेरा हर्ष, ये मैं चाहता हूँ। कदा हम एकांतिका एकांतिका नित्य किंकर नित्य सेवक प्रहर्षयिष्यामि, मेरे एकमात्र प्रसन्नता होगी सनाथ जीवितम, ये समझ करके कि मैं सनाथ हूँ, मैं आप मेरे स्वामी हैं। तो ये मूड कल्टीवेट करना है, ये मूड कल्टीवेट करना है हमको। तो इसलिए हमें नियमित भागवतम श्रवण करना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, हमें समय निकालना होगा इसके लिए, तभी तो हम आकर्षित होंगे। अभी हमें समय नहीं है भागवतम पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, तो क्या होगा। या समय है तो माइंड यहाँ नहीं रहता है, क्योंकि माइंड में इतनी सारी चिंताएं घूमती रहती हैं। तो इसलिए फिर वो हृदय जो द्रवित होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो इसलिए समय निकालिए भागवतम श्रवण करने के लिए, सुनाने के लिए, जप करने के लिए। हर दिन हमारे पास कितना सुंदर अवसर है श्री कृष्ण से बात करने का, लेकिन हम सो जाते हैं,
भगवान आए सामने, हम बात करने का चाहिए, बात करना चाहते हो, बोलो क्या बोलते हो, तो बुलाया क्यों था? हर रोज हम कर रहे हैं, इतना बड़ा अपराध है। या खड़े हैं लेकिन कहीं और ध्यान है, कुछ और, अरे हाँ वो करना है, वो करना है, वो करना है। भगवान सामने हैं, उपस्थित हैं, और हम कुछ और कर रहे हैं। आप सोचिए भगवान कितने दयालु हैं, इतना अपमान हर रोज़ कर रहे हैं, फिर भी हर रोज हम फिर भी भगवान तैयार हैं इतना अपमान तो कोई नहीं सहन करेगा भगवान, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो फिर भी हमारे अपराध आए, ठीक है ये तो मूर्ख बच्चा है। जैसे एक पिता होता है, वो बच्चे का अपराध नहीं लेता है, तो इसी तरह से भगवान लेते नहीं है। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि भगवान अकारणीय कृपा, इसलिए उसको बोलते हैं अकारणीय कृपा। हम कोई कारण नहीं है भगवान की कृपा क्यों करें, बल्कि हमारी तो सारी करतूत ऐसी हैं कि कोई भी सभ्य पुरुष हमसे संबंध नहीं रखना चाहेगा, करेक्ट। लेकिन भगवान सभ्य पुरुष के बियॉन्ड हैं, अत्यंत कृपालु हैं, इसलिए वो हमसे संबंध हमेशा से तैयार हैं बनाने के लिए। तो इसलिए हमें बड़ा उत्सुकता से हमेशा भगवान के साथ प्रार्थना करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए हृदय से। ये हरे कृष्ण मंत्र भगवान से प्रार्थना है। तो सो जाएंगे तो प्रार्थना कैसे करेंगे, या हमारा ध्यान मांगे प्रार्थना कैसे करेंगे? हृदय से प्रार्थना करनी है। आप किसी भौतिक जगत में भी आप अपने फैक्ट्री में जाते हैं, बॉस के पास तो बहुत प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन, प्लीज़ प्लीज़, कितना सावधानी से बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम असावधानी से प्रार्थना करते हैं, यानी प्रार्थना करते ही नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए हमारी फिर प्रगति बड़ी होती नहीं है, बहुत धीरे धीरे होती तो है, धीरे धीरे होती है, प्रगति हो जाती है। पता नहीं भगवान ऐसी प्रगति करा देते हैं बिना कोई हमारी तो लायकात नहीं है, फिर भी भगवान देते हैं, तो इतने कृपालु हैं। तो आप सोचिए यदि हम थोड़ा सा भी अगर मन से प्रार्थना करेंगे, मन लगाएंगे भगवान की सेवा करने में, तो भगवान जैसे कहा है, हम एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान 10 कदम बढ़ाने के ललायत हैं। तो हम भगवान की तरफ गंभीरता से बढ़ें तो हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? और आपने बताया वो जो भौतिक जगत में जो इमोशन होता है, संबंध तो होता है, तो कई बार हम भगवत पुस्तक में पढ़ते हैं कि इमोशन इल्यूजरी है, तो इल्यूजरी है कि वास्तव में है ऐसा? नहीं, इल्यूजरी का मतलब है कि वो परमानेंट नहीं है। जब भी शास्त्रों में ये इल्यूजन शब्द जब जहाँ आता है, जैसे कि माया, या जैसे आता है कि जैसे ड्रीम, उदाहरण देते हैं, जैसे सपने की तरह से। तो सपने में जो चीज़ है, वो जो मानसिक रूप में जो इम्प्रेशंस हैं वो हैं, ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है, हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। जैसे सपना जो है टेम्परेरी होता है, उसके अंदर जो हमारे जो फीलिंग्स होती हैं वो कुछ समय रहती हैं, जो आइडेंटिटी है वो कुछ समय रहती है। तो इसलिए वो इस तरह से टेम्परेरी है, इस तरह से वो इल्यूजन है। इल्यूजन इस तरह से नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, हाँ, वो दूसरा प्रकार है। वो है जैसे कि विवर्त, रस्सी है, सांप दिखा है, सांप तो वहाँ है ही नहीं, केवल भ्रम है कि हम सोच रहे हैं कि सांप है। तो उस तरह से नहीं है, ये जगत है, जगत के अंदर वो इमोशंस भी हैं, पर वो इल्यूजरी इन द सेंस वो टेम्परेरी है, इस तरह से वो इल्यूजरी। जो मायावादी लोग होते हैं ऐसा पूरा बताते हैं कि जीवात्मा के और भगवान के भी कार्यकलाप जो है इसको भौतिक मानते हैं, लेकिन उनके लिए भौतिक की परिभाषा है विवर्तवाद। भौतिक जैसा कुछ है ही नहीं, सर्व खल्व इद ब्रह्मन, भौतिक जैसा कुछ है ही नहीं। अल्टीमेटली वो इल्यूजन उनका, वो है विवर्त, वो इल्यूजन है ही नहीं कुछ, केवल एक कल्पना है। लेकिन शास्त्र के अनुसार वो नहीं है, कल्पना नहीं है। भगवान की जो ये भगवान की एक शक्ति है, इसलिए कल्पना नहीं है, एक शक्ति है ये सृजित जगत है, लेकिन ये नित्य नहीं है, और इसलिए हमारे रहने का स्थान नहीं है। तो वो इल्यूजन है कि सोचना कि ये मेरा स्थान है, वो वैसा है, वो भ्रम है। दूसरा एक जो इमोशंस जो होते हैं ऐसा है, तो जो लोग खास करके भौतिक जगत में सब अलग प्रकार संबंध से दुखी होते हैं ऐसा है, तो वो सोचते हैं कि आगे जगत के अंदर भी सब इमोशन जो होंगे वो हमेशा स्वीट होंगे। कई बार स्वीट नहीं तो वो
तो कई बार वो आध्यात्मिक जगत को भी नजर मान लेते हैं ऐसा है, और इस प्रकार वो इम्पर्सनल कॉन्सेप्ट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मेरे को ऐसा, जैसे कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई भक्त बनता है, बाहर वो उसको दुख मिलता है, तो भगवान के क्षमा भी उसको कई बार ऐसा कष्ट होता है, तो सोचता है कि ये भी ऐसा ही है, ऐसा है, तो वो उसको कैसे दर्शन करते हैं। भगवान की सेवा में कष्ट अगर किसी को अनुभव हो रहा है तो अभी वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, वो समझा ही नहीं है भगवान की सेवा किसे कहते हैं। तोमार सेवाए जतो दुख यही तो बड़ा सुख। भगवान की सेवा में जो दुख है वो तो बड़ा सुख है। सुख संपदा नाशये अविद्या दुख, वो सारी अविद्या के दुख का नाश करता है। तो जो सही से भक्ति कर रहा है उसे कभी भगवान की सेवा में कोई कष्ट नहीं दिखेगा। हाँ, उसको भाई जैसे पांडवों जो थे, अभी जो बाकी लोग हैं उनको देख अरे कितने दुखी हैं बेचारे पांडव, लेकिन पांडवों को कभी दुख अनुभव नहीं हुआ। भगवान की सेवा में जो दुख मिलता है वो कभी दुख प्रतीत नहीं होता है भक्त को। इसलिए अगर किसी भक्त को लग रहा है मैंने भगवान की सेवा की, मुझे इतना दुख मिला, उसने इसका मतलब कोई सेवा नहीं की, उसे कोई समझ में नहीं आया कि सेवा का मतलब किया। कई बार वो भक्ति छोड़ के चले भी जाते हैं, तो भक्ति में कभी आए नहीं तो छोड़ के क्या जाएंगे। उन्होंने समझा ही नहीं कभी भक्ति को क्या है। वो हमेशा भक्ति करते रहे अपना सुख मन में रखते हुए, ये पॉइंट है। जो भी इन्होंने क्रियाकलाप किए उसमें उनके माइंड में क्या था, मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे इसमें सुख 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 मिलेगा। तो वो एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे रहे। उन्होंने कभी मन के अंदर कृष्ण को क्या सुख मिल रहा है, कृष्ण को क्या सुख मिल रहा है, क्या किस कृष्ण को सुख मिल रहा है, ये विचार नहीं था। एंड पॉइंट में यही था, मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है कृष्ण आप ये खा लो, पर इससे मुझे सुख मिलेगा ना। एंड पॉइंट यही था, मुझे 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 मुझे। ठीक है, लेकिन और विशेष रूप से भौतिक धरातल पर सुख। आध्यात्मिक रूप में जब हम कहते हैं कि हम भगवान की सेवा करके हम सुखी होंगे, तो वो ऐसा नहीं कि हम अपने सुख की अभिलाषा कर रहे हैं, पर वो एक समझ है कि भगवान को सुखी करने से नेचुरली हम सुखी हो जाएंगे, होते हैं, तो वो हम नेचुरल अनुभव करते हैं। हाईएस्ट लेवल पर जैसे गोपियाँ जो हैं वो तो जब सेवा करते हैं तो वो तो अपने विषय में अपना सुख का उनका तनिक भी विचार नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, अत्यधिक सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारी स्थिति में अभी हम उस स्तर पे कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। तो वो हमें समझ तो हो नहीं, समझ रख के कार्य करना पड़ेगा कि मैं भगवान की सेवा क्यों करनी है, क्योंकि अंततः इससे मैं आध्यात्मिक रूप से सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तभी मैं सेवा करूंगा जब पहले आप मुझे सुख दो तब मैं आपकी सेवा करूंगा, ऐसा नहीं। हम आपकी सेवा करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, और हम अपने आप सुखी हो जाएंगे, हम समझ रहे हैं, जब आप सुखी होंगे तब। दैट्स इट। अभी उसमें वो कैलकुलेशन नहीं है कि पहले आप करो फिर मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। हम आपकी सेवा करेंगे समझते हुए कि सेवा करना हमारा कर्तव्य है और इससे अपने आप होगा, दैट्स इट। ऐसी भावना से जो सेवा करता है फिर नेचुरली वो सुख का अनुभव करता है, तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जो भी अगर भक्ति को छोड़ के जा रहा है इसका मतलब वो भक्ति को सही से समझ नहीं पाया। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो स्वप्न जो है वो अगर टेम्पररी है तो हम जब जागते हैं तो कुछ होता नहीं बाद में ऐसा, लेकिन जैसे ये जगत है हम जगते हुए सो जाते हैं तो आप लोग के जगत होता है टेम्पररी, लेकिन सपना जो दूसरी बार सपना देखते हैं वो होता नहीं टेम्पररी। तो वो कैसे समझेंगे कि वो क्षणिक है, उसका अस्तित्व है क्षणिक सपनों में। और दूसरा ये कि सपनों के अंदर भी सपने आते हैं ना, करेक्ट। सपने के अंदर भी सपना आता है कभी कभी, तो आप वापस उसी रियलिटी में आए थे सपने के अंदर भी। तो ऐसे ही ये एक बड़े सपने के अंदर छोटे छोटे सपने हैं और वो बड़ा सपना ख़त्म होता है जब एक शरीर हम त्यागते हैं। तो यस दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सपने में के अंदर सपना देखना, तो ये बड़े सपने का छोटा सपने चल रहे हैं, तो वी कम बैक टू दैट सपना, बड़ा सपना। इसको इल्यूजरी कैसे नहीं कह सकते? ये इल्यूजरी का यही अर्थ है। इल्यूजरी मतलब वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि हम परमानेंट है इसलिए हमारे लिए वो इल्यूजरी है।
ये हमारी वास्तविकता नहीं है ना। जो भी आइडेंटिटी हम सपने में जो आइडेंटिटी देखते हैं कि मान लीजिए मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, करेक्ट, तो अभी वो हमारी वो जो इस समय जो आइडेंटिटी जो अपनी पर्सनैलिटी को हम देख रहे हैं वहाँ पर, वो एक मन के द्वारा गठित पर्सनैलिटी है, तो वो आत्मा की वास्तविकता नहीं है, इसलिए वो इल्यूजरी है। उसी प्रकार से अभी हम वर्तमान में हम देख रहे हैं कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, ठीक है, या मैं पुरुष हूँ, या मैं स्त्री हूँ, या मैं इंडियन हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, तो ये सब जो हमें फीलिंग होती है, मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, तो वो आत्मा की आइडेंटिटी नहीं है ना, इसलिए वो मृत्यु के बाद वो ख़त्म हो जाएगी वो आइडेंटिटी। नेक्स्ट लाइफ में आप पाकिस्तानी हो सकते हैं, फिर आप आइडेंटिफाई करें मैं पाकिस्तानी हूँ, और आपके अंदर वो भावनाएं आएंगी, हाँ भारत को हराना है, अभी आएगी पाकिस्तान को हराना है, आप फील कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उससे। लेकिन आज से जो भी हमारी आयु है उससे पहले तक वो आइडेंटिटी नहीं थी, तो ये सपना शुरू हुआ वहाँ पर, तो इसलिए टेम्परेरी, इस तरह से इल्यूजरी है वो। तो हम आत्मा है इसलिए वो वहाँ पे है, इसलिए इसको टेम्परेरी कहेंगे। हाँ, क्योंकि वो आत्मा की रियलिटी नहीं है, इसलिए वो इल्यूजरी है, क्योंकि आत्मा की रियलिटी वो नहीं है। जैसे सपने में जो भी हम देखते हैं, जो जिससे भी हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारी रियलिटी नहीं होती है, वो अलग है हमारी उससे, है ना। सपने में हम जो भी देख रहे हैं वो दिन की रियलिटी से अलग है, इस तरह से इल्यूजरी है। तो उसी प्रकार से इस जीवन में या हर जीवन में जो भी हम जिसको रियल मानते हैं वो रियल नहीं है, वो हमारी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए वो इल्यूजन है। ठीक है। दूसरा ये कि अगर कभी कभी सपना में ऐसा बनता है कि बहुत कोई अलग जगह पे हम गए हुए हैं, ऐसा सपना देखते हैं, तो क्या वो सूक्ष्म शरीर होता है या फिर सोल आत्मा भी होती है उसके साथ, ऐसा कि ये सिर्फ इमेजिनरी होती है मन के द्वारा? आत्मा तो हमेशा है ही। देखिए, जब हम जगे हुए हैं तो क्या है, हमारा जो चेतन मन है वो भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से इंद्रियां काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इंद्रियां संपर्क में आ रही हैं बाहर विषय के। ठीक है, तो बाहर विषय को आप परसीव कर रहे हैं क्योंकि माइंड का चेतन भाग वो एक्टिव है। ठीक है, और वहाँ से आत्मा जो आइडेंटिफाई कर रहा है अंतःकरण से, वो उसको परसीव कर रहा है बाह्य जगत के विषयों को। ठीक है, जब आप सो जाते हैं ड्रीम स्टेज, स्वप्नावस्था, उसमें क्या होता है, आपका जो चेतन मन है वो इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, इसलिए अभी बाहर का जो इंद्रियों का जो बाहर का जो विषय के साथ संसर्ग है, उससे जो इनपुट है वो आना बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इम्प्रेशंस हैं, अभी बाहर से इनपुट आना बंद हो गया तो अंदर वाला इनपुट जो है वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशंस हैं अभी माइंड के अंदर, वो चीज़ें आने लगी, और आत्मा जो है अभी उस इम्प्रेशंस को अभी देख रहा है, अनुभव कर रहा है। पहले दिन में वो इम्प्रेशंस ओवरलोडेड हो गए थे बाहर के इम्प्रेशन से, तो हम उसको अनुभव कर रहे थे। अभी वो कट ऑफ हो गया तो जो अंदर वाला है वो डोमिनेंट हो गया, अभी हम उसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, अभी थर्ड स्टेज में पहुँचे, स्लीपलेस स्टेज, ड्रीमलेस स्टेज, सुसुप्त, अभी स्वप्न भी नहीं है, तो अभी माइंड पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। ठीक है, तो अभी सपने आने बंद हो गए क्योंकि माइंड पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया, तो सपने आने बंद हो गए। ठीक है, ड्रीमलेस स्टेज। फिर अब आप उठे, जागे, है ना, तो जाग के आपको क्या अनुभूति होती है, बहुत अच्छी नींद आई, आज कोई सपना नहीं आया। करेक्ट, तो यानी कि आपको अनुभूति हुई ना कि आज आप बहुत अच्छे से सोए, तो किसको ये अनुभूति हुई, अंतःकरण तो सो गया, माइंड इंटेलिजेंस सब सो गए थे, तो फिर अनुभव किसने किया कि आज बहुत अच्छी नींद हुई? कुछ माइंड इंटेलिजेंस के बियॉन्ड कोई तत्व होगा ना, वही तो कुछ चीज़ एक्टिव थी जब माइंड और इंटेलिजेंस सो रहे थे, तब कोई चीज़ एक्टिव थी जो अनुभव कर रहा था कि आई एम फीलिंग नाइस। करेक्ट, तो सोल तो हमेशा से है, इसलिए यही तो हम देख रहे हैं कि वो सोल है, वो एक्सपीरियंस कर रही है इन डिफरेंट स्टेजेस को।
जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था, इन तीनों को ऑब्जर्व करने वाला है आत्मा। पूरा दिन आपके घूमता रहता है, तो इंप्रेशन तो पूरा उस पर बैठा रहता है। डिप्रेशन, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन। तो हर दिन तो सब रिलेशन नहीं आता है। कैसा? नहीं, इम्प्रेशंस हमारे जो भी हम देखते हैं वो सारे इम्प्रेशंस अंदर स्टोर्ड है ना, केवल आज का इम्प्रेशन नहीं है, अंदर तो बहुत सारे पिछले जन्म के इम्प्रेशंस भी हैं। जैसे शास्त्र में बताया है, जो भी आप सपने में देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में घटित हुआ है। मान लीजिए आप देख रहे हैं मैं पानी में डूब रहा हूँ, कई लोगों को तो उनके ज़्यादातर सपने एक प्रकार के आते हैं। किसी को सपना हमेशा ये सुना था, मैं कहीं ट्रेन में फंस गया हूँ, मैं कहीं डूब रहा हूँ, मैं कहीं हवा में हूँ, मैं कहीं ऐसा। तो कहीं ना कहीं उनके इस जीवन में या पूर्व जीवन में ऐसी घटना घटी है, लेकिन वो जो सारे इंप्रेशंस हैं वो अनसिस्टमेटिकली बाहर आते हैं, जिसकी वजह से वो एक अजीबोगरीब कहानी बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इंप्रेशंस हैं, जरूरी नहीं है कि आज के दिन का इंप्रेशन होगा। और कभी कभी अगर दिन का इंप्रेशन ही बहुत स्ट्रांग होता है तो उसी दिन सपने में आता है, ऐसा भी होता है। कभी किसी दिन का ही बहुत स्ट्रांग है तो वो चीज़ सपने में भी आती है। तो क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिला? हरे कृष्ण। हरे मेरा प्रश्न है वो लैंग्वेज रिलेटेड है। यहाँ प्रवचन में वो ज़्यादातर वो कोई भी कोर्सेज होता है, मान लो स्पिरिचुअल रिलेटेड, उसमें पीपीटी होती है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, और प्रवचन में भी इंग्लिश का ज़्यादा यूज होता है। तो हिंदी या संस्कृत जो हमारी मातृभाषा है उनका विनाश हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रवचन में भी बढ़ावा हो रहा है। और यदि अभी समाज में और मेरे बच्चे और सब वो यहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं 30-40% इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है, तो उनको बोरिंग लग रहा है। आज भी मेरा बेटा नहीं बोरिंग, बोरिंग इंग्लिश वर्ड आ गया वहाँ पे। हाँ आया, तो वो आज नहीं आया, मुझे पापा मुझे पता नहीं चल रहा। मैंने बोला कंसंट्रेशन कर आ जाएगा। तो अभी जगत में जीने के लिए पैसे की जैसे जरूरत है वैसे जीने के लिए समाज में इंग्लिश आना भी जरूरी है, जैसे सब मान रहा है। ये इंग्लिश के शब्द क्या हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हमारी हिंदी भाषा के अंदर आ गए हैं, वो भाषा के ही एक भाग बन गए हैं। तो अगर ऐसा है कि प्रवचन से, जैसे आज का प्रवचन हुआ, यस ये भी इंग्लिश का शब्द आ गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं अभी नहीं आया। नहीं, आपको आज का प्रवचन समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो आपका जो बच्चा है वो आया है आज? नहीं आया। तो उसको समझ में नहीं आता ये जो मैंने बोला आज? क्या मैंने इंग्लिश के बहुत सारे शब्द यूज़ किए? थोड़े भी हुए, मतलब वो होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि होना चाहिए। देखिए, जो लोग समझ सकें वो होना चाहिए। समस्या क्या है, आजकल हमारी भाषा में अंग्रेजी इतनी घुल गई है कि अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो शायद जो सुनने वाले हैं उनको शायद वो शुद्ध हिंदी भी समझ में नहीं आए। ऐसी दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है। जहाँ जाते हैं समाज में जो इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे जिसको नहीं आती है वो अच्छा भी नहीं करते, मुझे इंग्लिश नहीं आना, मुझे नहीं आनी। वो हमारी गलत मानसिकता है, वो हम लोगों का विचार नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, इसमें क्या गलती है? बस बोलो मुझे नहीं आती है। लेकिन हमको ऐसा सिखाया गया जिसको अंग्रेजी आती है वो बड़ा आदमी है, बढ़िया आदमी है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती गंवार। मैं तो मानता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज ही है, वो नॉलेज नहीं है, मैं तो मानता ही हूँ। तो बस तो मुझे वो प्रश्न यही है कि भाई इंग्लिश ज़्यादा बोलने लगेंगे तो हमारी जो मातृभाषा है उनका पतन होने क्यों जा रहे हैं। तो इसलिए ये सही बात है। तो हमारी स्थानीय भाषाओं में, हिंदी, संस्कृत, सभी स्थानीय भाषाओं में प्रवचन होने चाहिए। और हमारी मैं इसको ही चाहता हूँ और कि हम इसलिए यहाँ प्रवचन हिंदी में होता है, आप गुजराती में देते हैं प्रवचन, होता है? होता है तो दीजिए, आप कीजिए। हम इसके समर्थन में हैं। हम इसके समर्थन में नहीं हैं कि सब प्रवचन अंग्रेजी में होने चाहिए और नहीं। प्रवचन के बारे में ये तो जनरल बात है कि भाई इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं तो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम नहीं दे रहे हैं, हम नहीं देना चाहते हैं। आप नहीं, जनरल बात हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं मुझसे क्या चाहते हैं? प्रश्न क्या है? वो जनरल
आइडेंटिफिकेशन है, जो आत्मा ये समझता है कि मैं भोगी हूँ, जब बद्ध जीव है, तो वो सेंस इतना स्ट्रांग होता है, इतना उसको गिव अप छोड़ना बहुत कठिन होता है। जैसे इसलिए क्या होता है, हम भक्ति में भी आते हैं तो हम थ्योरेटिकली जानते हैं कि हम दास हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम करते हैं वो खुद के एंजॉयमेंट के लिए, जैसे जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम ये सोच के प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं कि कृष्ण का प्रसाद है। क्या उसमें उसके आइटम्स को देखते हैं, वेराइटीज को देखते हैं, महाप्रसाद चूज करते हैं कौन से वाला। जैसे कीर्तन नहीं करते हैं तो कीर्तन जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन वो अपनी प्रसन्नता प्रिडोमिनेंट मुख्य रूप से वो आ जाती है। हाँ वो प्रीडोमिनेंस आ जाता है उसका, तो उसको कैसे ब्रेक किया, उसको कैसे उससे बाहर कैसे आए? अभ्यास, अभ्यास। देखिए ये तो हमारा पूरा जो हमारी जो पूरी पद्धति है, शुद्धिकरण की पद्धति है ना, तो जो आप कह रहे हैं वही तो हमारी अशुद्धि है, भोग वासनाएं, मिथ्या पहचान कि मैं भोगता हूँ। तो कैसे किया जाए, मतलब यही तो पद्धति है हमारी, यही तो इसका प्रयोजन है। तो पद्धति यही है, लेकिन समय धीरे धीरे, जैसे उस दिन भी मैंने राजकोट में बताया था ना, टाइफाइड हो गया, पता नहीं आप उस प्रवचन में थे कि नहीं थे। टाइफाइड हुआ है तो अभी पहले ही डोज लिया आपने तो तुरंत तो बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन इलाज वही है, तो उसी को हम लेते रहें तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसलिए श्रवणम कीर्तनम सेवा, यही करने से धीरे 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 वो हमारी जो मिथ्या पहचान है वो ढीली हो। उसको पोषित नहीं करना है, उसको सही पहचान जो है, हम कृष्णदास, कृष्ण सेवा करते रहना है, सुनते रहना है, उससे धीरे धीरे वो मिथ्या अहंकार शुद्ध होकर के सही अहंकार में परिणित हो जाएगा। तो कुछ और अलग नहीं है, जो हम कर रहे हैं उसी को ही और तीव्रता से करते रहना है। अरे जो मन भौतिक है, कृष्ण भगवान में सेवाएं जो मिलता है वो आध्यात्मिक स्तर पे है सेवा, पर मन जो है वो सेवा करता है, उसको वो समझ रखता है तो उसको भी भौतिक समझ लेता है और वो नेगलेक्ट करता है कि ये अच्छी सेवा है, ये अच्छी सेवा है, ये करनी चाहिए। तो जो पर्टिकुलर सेवा की जाती है या उसको करना है, तो क्या जितना है तो वो कंटिन्यू करना है उस सेवा को, उनको चेतना से करना है कि ये सेवा में आध्यात्मिक तरीके से जो बताया गया है से करना है, तो जो ऐसा नहीं कि वो सेवा अच्छी है। तो प्रश्न है कि कब मन में जो है सेवा तो आध्यात्मिक है पर मन भौतिक है, और फिर सेवा करते हैं तो लगता है कि मन करता है, मन बोलता है इसमें अच्छी, ये सेवा अच्छी नहीं है, वो सेवा अच्छी है, वो करो ये मत करो, तो क्या करना चाहिए? तो डंडे से मन को मारना चाहिए। भक्ति मन से नहीं होती है, मन से नहीं होती है भक्ति, भक्ति गुरु साधु शास्त्र से होती है। तो मन सुखी हो दुखी हो, मन माने अच्छा बोले ये बढ़िया है ये खराब है, सुनो मत मन की बुद्धि जो हमें शास्त्रों से मिल रही है। मन तुमको ये करना है, आदेश दीजिए, केवल बोले नहीं करना है, डंडा। ऐसे डंडे मारते रहेंगे तो अपने आप वो धीरे धीरे जब सेवा में लगा रहेगा तो इतनी शुद्ध हो जाएगा, फिर बोलना बंद कर देगा। फिर आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको खींचेगा, करो सेवा करो सेवा करो सेवा, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हमारी समस्या क्या है, हम लोग मन से बहुत चलते हैं, मन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मन को बड़ा महत्व देते हैं। आज मन नहीं कर रहा है, आज मन नहीं कर रहा है जब करने का, आज मन नहीं किया, आज मन। अब देखो सब लोगों की भाषा में क्या होता है, मन 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 मन, सब लोग मन के गुलाम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी योग पद्धति मतलब पहले मन की गुलामी से उसको छोड़ो। कृष्ण की गुलामी को स्वीकार करने पहला कदम है मन की गुलामी को छोड़ो। तो मन को सुनना बंद कीजिए। हाँ, बुद्धि से जो शास्त्र कह रहे हैं वो सुनिए, ये करना है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरु साहब शास्त्र क्या करना है। मन बोला अच्छा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा लगे नहीं लगे, हमें तो करना है। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम मेरे गुलाम हो। मतलब मेरे गुलाम मतलब भगवान के गुलाम हो। इसलिए मुझे तुम्हारे अनुसार नहीं चलना है, तुमको मेरे अनुसार चलना है और मुझे भगवान के अनुसार चलना है, ऐसा मन को बोलना चाहिए। तो शट अप, मन मुझे बोले शट अप, यही करना है। और मन उल्टा बोले तो बोले अभी कभी करूँ ना करूँ, आज तो यही करके रहूँगा। जैसे मन से बोले चलो आज एक दिन नहीं उठते हैं, बोले चलो कल उठेंगे नहीं उठेंगे पता नहीं, पर आज तो उठूँगा ही, ऐसे मन को बोलना चाहिए। बोले आज तो उठूँगा ही, कल सोचेंगे कल उठूँगा नहीं, आज तो उठूँगा ही। तो ऐसे मन को उल्टा मारना चाहिए उसको, तो वो लाइन में आ जाएगा। ये मन को जो कंट्रोल करता है वो इंटेलिजेंस है, ये जो कंट्रोल करना है वो इंटेलिजेंस से करते हैं। हाँ, तो मन को हम कंट्रोल करते हैं अपने इंटेलिजेंस से। ये जो आप बोल रहे हो कि जिसको हम
प्रेरित करना है तो अपने इंटेलिजेंस से प्रेरित करना है। और इंटेलिजेंस कहाँ से शुरू करनी है? गुरु साधु शास्त्र से। क्योंकि इंटेलिजेंस क्या है? डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। इंटेलिजेंस क्या है? डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। सही और गलत क्या है। तो अगर हम गुरु साधु शास्त्र नहीं सुनेंगे सही गलत क्या है, तो वो जो प्रकृति के 3 गुण के अंतर्गत जो भी हम दूसरे सुनते हैं वही हम सोचेंगे यही सही गलत है। हमारी इंद्रियां हमको डिक्टेट करेंगी और उसी के अनुसार फिर हमारी इंटेलिजेंस उसी प्रकार से काम करेगी। क्योंकि परमात्मा जो इंटेलिजेंस को देते हैं वो भी अंततः जीव की इच्छा क्या है उसी के अनुसार इंटेलिजेंस देते हैं। किसी को भोग करने की इच्छा तो इंटेलिजेंस भी वही काम करेगी, हाँ तुम्हारा भोग इसमें है इसमें नहीं है। तो इसलिए इंटेलिजेंस को शुद्ध करना है पहले, और वो इंटेलिजेंस शुद्ध होती है गुरु साधु शास्त्र से सुन करके। निर्णय क्या? सिद्धांत। जो आपने बताया कि जीव है वो उसका स्वाभाविक खेलना है, खेल के वो आनंद मिलते हैं भगवान के साथ। तो अभी भौतिक जगत में आए हैं तो पूरी तरह खेल तो नहीं सकते जीवन निर्वाह करने के लिए, और बताते कि भक्ति है वो पूरी तरह आनंद नहीं है। तो हम भक्ति करेंगे तो पूरी तरह आनंद नहीं ले सकेंगे, लेकिन उसके जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे भक्ति के साथ हम पूरी तरह आनंद नहीं ले सकते? अगर हमारे जीवन निर्वाह का केंद्र भी भगवान की सेवा बन जाए तो फिर वो जीवन निर्वाह बर्डन नहीं रहता है। हम तो जीवन निर्वाह नहीं करते हैं, भक्त जो अपना जीवन निर्वाह नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते भी हैं, हमें क्या करना है, हमें नौकर हैं, कृष्ण करेंगे, हमें तो भी कृष्ण की नौकरी करनी है बस। जीवन निर्वाह का बर्डन आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? करेक्ट। भक्ति में जीवन निर्वाह भी नहीं है, भक्ति में एक ही काम है, भगवान की सेवा बस। क्योंकि भगवान ने बोला है कि आप ये काम करो, इसलिए मैं इस तरह से भगवान के हम काम करते हैं। एक्चुअली ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, मुझे ये करना है। मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा में भगवान चाहते हैं कि मैं ये कार्य करके भगवान की सेवा करूँ। दैट्स इट। इसलिए मदर्थे धर्म कामार्थान, मेरे लिए अपने धर्म अर्थ काम करो। ऐसा नहीं कि मेरा अपना धर्म अर्थ काम है वो करूँगा और फिर भगवान के साथ उसको कनेक्ट कर दूँगा, ऐसा नहीं है। भगवान के लिए ही मैं ये सब धर्म अर्थ काम कर रहा हूँ, मेरा अपना सेपरेट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर देम। शरीर मेंटेन भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे शरीर मेंटेन करना है अपने लिए। तो ऑक्यूपेशन ड्यूटी जो है निभानी है वो एक डायरेक्टली भगवान की सेवा का भाग हो गया, इसलिए वो एक खेल का ही भाग हो गया अभी हमारा। अगर हम पूरी कृष्ण चेतना में करेंगे तो बर्डन नहीं रहेगा वो। ये आंदोलन, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है, संकीर्तन आंदोलन। हाँ, संकीर्तन आंदोलन, इसमें जो भी चीज़ करना है। अभी यशोदा मैया भी बहुत चिंता करती है ना वहाँ पर, ऐसा नहीं कि वहाँ पर खेल का मतलब ये नहीं है, वो चिंता भी है, पर वो चिंता खेल के अंदर ही चिंता है, इसलिए बड़ी आनंददायक है वो चिंता कि अरे अभी दूध गर्म होगा, अभी दूध कहाँ से आएगा, क्या होगा, ये सब चिंता करते हैं। तो इसलिए भक्तगण को पूरे आंदोलन में हमें सबको भक्त बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे प्रचार करना है, अधर्म कैसे काटना है, लीला के अंदर है ये सब भाग हो रहा है। क्योंकि अपने लिए नहीं है ना, तो वहाँ लीला आ गई, तो वहाँ से वो आनंददायक हो गया। जहाँ अपने को अपना इंटरेस्ट भगवान के इंटरेस्ट से अलग करेंगे बर्डन आ जाएगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट भगवान का इंटरेस्ट नहीं है, वो खेल हो गया, भगवान की लीला का भाव हो गया, हम लीला में जुड़ गए। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।